सबसे पहले देश में चलती राजनीतिक दस्तक के बारे में आपको बताना जरूरी है, जहां आज की कहानी का शीर्षक है बड़े छापे हैं इस राह में। कहानी की शुरुआत में याद करिए 1 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही गई बात को, जब संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसी ईडी के कारण देश में विपक्षी दल एक मंच पर आकर मिले सुर मेरा तुम्हारा गाने लगे। 1 महीने पहले कही गई बात अब जमीन पर दिखाई भी देती है, जब मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए हैं, जब राबड़ी देवी से रेलवे भर्ती के बदले जमीन लेने के घोटाले में सीबीआई पूछताछ करती है, जब सीबीआई लालू प्रसाद यादव को भी कल पूछताछ के लिए समन करती है, तब 8 राज्यों के 8 दलों के 9 नेताओं की चिट्ठी पर गौर करना जरूरी है, जो कहते हैं कि मोदी राज में जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं को निशाना बनाती है। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। भाजपा से सवाल करोगे तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे हैं, मिले मेरा तेरा सुर। तो सीबीआई टीम आई है उसमें, तो क्या लग रहा है कि देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। केजरीवाल इस्तीफा दो। 2 घंटे के लिए अगर सीबीआई ईडी किसी के पास भी आती है तो देश का बादशाह बन जाता है। इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो ये हो गई है कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर विपक्ष की बीजेपी के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है, जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए। तेज विकास और दूरदराज। क्या प्रधानमंत्री ने जो महीने भर पहले कहा वही अब हुआ? तेजस्वी से अखिलेश यादव तक, फारूक अब्दुल्ला से शरद पवार तक, अरविंद केजरीवाल से ममता दीदी तक, सीबीआई ईडी के जांच के घेरे ने 8 राज्यों में बीजेपी विरोधी 8 दलों के 9 नेता को एक लाइन में खड़ा कर दिया। मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी, कहा है कि राजनीतिक मकसद से जांच एजेंसी सक्रिय होती है। तो क्या ये बात सच है? मनीष सिसोदिया पिछले हफ्ते गिरफ्तार हुए, फिर रविवार को तेजस्वी यादव समेत कई दलों के नेता इसी मुद्दे पर एकजुट होकर पीएम के नाम चिट्ठी लिखते हैं। सोमवार को सीबीआई रेलवे भर्ती के बदले जमीन लेने के घोटाले में पूछताछ करने पटना में राबड़ी देवी के घर पहुंच गई। कल ही 9 दलों ने चिट्ठी लिखा था कि जांच दुरुपयोग हो रहा, उसके बाद ही रेड हो रही है। टीम पहुंच गई तो टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। अब टाइमिंग, अब जिसको जो आकलन करना हो करता रहे। जिस दिन ये नई सरकार बनी है उस दिन से हम कह रहे हैं कि हर महीने तो होता ही ना भाई, तो इसमें कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? राबड़ी देवी से 4 घंटे का सवाल जवाब और अब मंगलवार को लालू यादव से दिल्ली में पूछताछ के समन के साथ। ऐसा नहीं कि विपक्ष को फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ता है, तभी तो विपक्षी दल बार बार आधी अधूरी एकजुटता दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल राज्यों में दौरा करते हुए हर जगह इसके पीछे एक ट्रेंड बताते हैं। ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है। जांच एजेंसियां क्या वाकई सियासत का मोहरा बनकर काम कर रही हैं? विपक्षी दलों को काम करने से क्या रोक रही हैं? इसीलिए प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में जितने लोग के दस्तखत हैं, इनका ईडी और सीबीआई से जांच वाला रिश्ता जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र 2 जगह आता है।
पहली जगह लिखा जाता है कि एक अधिकारी ने बताया कि शराब घोटाले की ड्राफ्ट कॉपी सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल के घर पर दिखाई गई थी। दूसरी जगह जिक्र में लिखा गया कि एक आरोपी से फेस टाइम पर बात करते हुए दावा है अरविंद केजरीवाल ने कहा, विजय नायर मेरा आदमी है, इससे बात करो। और तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल के पीए को बुलाकर ईडी शराब घोटाले में पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसियों के सियासी दुरुपयोग के खिलाफ प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में ममता बनर्जी भी साइन करती है, जिनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोयला घोटाले में ईडी और सीबीआई की जांच जारी है। बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेस गठबंधन खड़ा करने की कोशिश में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी ईडी सीबीआई पर सवाल उठाते हैं। इनकी बेटी से दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में है, सीबीआई और ईडी दोनों की जांच जारी है। तेजस्वी यादव खुद आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी हैं, सीबीआई जांच कर रही है। पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी रेलवे नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोपी हैं। शरद पवार भी इस चिट्ठी पर दस्तखत करते हैं, जिनके खिलाफ महाराष्ट्र सहकारी बैंक से जुड़ी अनियमितताओं में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 2019 का मामला है, ईडी जांच कर रही है। फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को मिले फंड की अनियमितताओं को लेकर ईडी की जांच के घेरे में पूछताछ हो चुकी है। इनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच के दायरे में है, इनसे भी पूछताछ हो चुकी है। उद्धव ठाकरे, आय से अधिक संपत्ति का आरोप है, ईडी की जांच के दायरे में। साथ ही उद्धव ठाकरे के साले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की इन्वेस्टिगेशन जारी है। यानी ईडी की जांच का कटघरा इतना बड़ा है, जहां आज नहीं तो कल पूछताछ या छापेमारी में एक एक करके बारी सबकी आती जाएगी। पटना से रोहित सिंह के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।